हाँ, देखो बच्चों, लैंग्वेज स्टडी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर्स है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं। तो मुझे आज का जो टॉपिक दिया गया है वो 8 नंबर के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो, तो कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स, ये 2 नंबर्स के लिए पूछे जाते हैं। In this activity, any 4 words from the course book with one blank each will be given. You have to fill the correct letters in a blanks to make a meaningful words. इस गतिविधि में आपको क्या करना पड़ता है बच्चों? इस गतिविधि में पाठ्यक्रम की पुस्तक में से ही कोई भी 4 शब्द इसमें से एक रिक्त के साथ दिए जाएंगे। आपको सार्थक शब्द बनाने के लिए सही अक्षर उस रिक्त स्थान में लिखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो इस गतिविधि में जैसे कि कॉट, CAUGHT, कॉट, यू क्या हुआ? मिसिंग वर्ड्स हुआ, तो यू उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, इस वर्ड्स में आ जाएगा, तो वर्ड अर्थ पूरा हो जाएगा। YOUNG, एंग आएगा, फिर LUNCH, लंच आएगा, MIGHT, माइट आ जाएगा, फिर UNDER, अंडर, VILLAGE, विलेज, BOICE, वॉइस, WORLD, वर्ल्ड, DREAM, ड्रीम। तो ऐसे सवाल उसके अंतर्गत रहेंगे। VOICE, वॉइस, WORLD, देखो WORLD वर्ल्ड और WOULD, यू भी होता है और आर भी होता है, वर्ल्ड और वुल्ड दोनों भी एक साथ आ सकते हैं। देखो, तो दोनों में से कोई भी एक भी लिखेंगे आप तो आपको उसके नंबरिंग मिल जाएगी। DREAM, ड्रीम, तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों आपको, और जैसे कि LAUGH, लाफ, TRACK, ट्रैक, EQUAL, इक्वल, LAUGH, लाफ, TRACK, ट्रैक, इक्वल, SPEAK, स्पीक, REACH, रिच, MOTHER, मदर, COLOUR, कलर, NOTICE, नोटिस, GOALS, गोल्स, MUSIC, म्यूजिक, HARSH, हार्श, DRINK, ड्रिंक, ADULT, एडल्ट, और ANGRY, एंग्री, BREAK, ब्रेक। तो इस प्रकार से आपको पूरे शब्द करने पड़ेंगे, उससे कोई अर्थ निकले, स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग आपको लिखना पड़ेगा। अभी एक्टिविटी नंबर 2, ये भी आपको 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, बहुत ही आसान नंबर रहते हैं बच्चों। जैसे कि मैंने इस गतिविधि में क्या करना पड़ता है, देखो, इन दिस एक्टिविटी 2 सेट्स of words, 1 marks each will be asked. First set will have 4 words starting with a different letters. Second set will have 4 words starting with the same letters. इस गतिविधि में एक अंक के प्रत्येक शब्द के 2 सेट पूछे जाएंगे। पहले सेट में अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाले 4 शब्द होंगे। दूसरे सेट में एक ही अक्षर से 4 शब्द होंगे। देखो, जैसे कि इसमें पूछा गया है अटैक, डॉटर, अनलेस और वरियर। ये जो है इसका पहले अक्षरों वाला जो वर्ड्स है, पहले जो अक्षर है वो डिफरेंट है, तो आपको क्या करना है, उसको क्रम के अनुसार, जैसे कि ABCDEFGHIJKL, ए पहले आता है, बी पहले आता है, ए पहले आता है, सी पहले आता है, डी पहले आता है, सी पहले आता है, ई पहले आता है या एफ पहले आता है, तो उसके अनुसार, क्रम के अनुसार, जैसे कि अटैक, डॉटर, अनलेस और वरियर, ए पहले आता है, फिर डी बाद में आता है सेकंड नंबर पे, और UVW क्रम के अनुसार आपको लिखना है। और दूसरे इसमें एबिलिटी, अकाउंट, एक्टिव और ऑलवेज, इस प्रकार के शब्द है। मतलब
एक ही जैसे एक ही पहले अक्षर से शुरू होने वाले शब्द रहते हैं, तो उसमें क्या करेंगे आप? दूसरा शब्द देखेंगे। दूसरा कौन सा आता है? जैसे बी है, बी पहले आता है, सी पहले आता है, बी पहले आता है, एबिलिटी। उसके बाद में सी है, सी है, इधर टी है, अकाउंट है, एक्टिव है। तो उसके अनुसार आपको दूसरा शब्द इस गतिविधि में आपको लिखना है। इसके भी आपको 2 नंबर आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। पहले पहले जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग अ करेक्ट लेटर्स, इस गतिविधि में आपको 4 में से 4 लिखने हैं, तो इससे आपको 2 नंबर प्राप्त हो सकते हैं। और दूसरे इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों शब्द उसके अंतर्गत लिखने पड़ेंगे, मतलब 2 और 2 4 नंबर आपको आसानी से प्राप्त हो सकते हैं बच्चों। अभी तीसरा तीसरा जो एक्टिविटीज रहता है उसमें पंचुएशन। पंचुएशन मतलब विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह का उपयोग कैसे किया जाता है? देखो, इन दिस एक्टिविटी पुट अ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स आल्सो कैपिटल लेटर्स वेयर एप्लीकेबल्स इन द गिवन टू सेंटेंसेस रीराइट देम। इसमें दो प्रकार के वाक्य पूछे जाते हैं, दो वाक्य पूछे जाते हैं। तो उसमें आपको कैपिटल लेटर्स जैसे कि प्रॉपर नाउन है, या फिर कोई भी वाक्य का पहला लिखना चाहते हो आप अक्षर, कोई भी सेंटेंस का पहला अक्षर, तो वो कैपिटल लेटर्स में ही लिखना पड़ेगा। प्रॉपर नाउन जो शब्द रहता है, प्रॉपर नाउन जो रहता है, तो उसका भी पहला अक्षर कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। अभी सवाल आता है, जैसे कि इसमें जो पंक्चुएशन विराम चिन्ह कौन कौन से रहते हैं और इसका उपयोग हमें कैसे करना चाहिए? जैसे फुल स्टॉप, फुल स्टॉप रहता है बच्चों, तो फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम कहते हैं। वाक्य के आखिर में फुल स्टॉप का उपयोग किया जाता है, वाक्य के आखिर में फुल स्टॉप का उपयोग किया जाता है। और जैसे कि एब्रीवेशन, एब्रीवेशन मतलब संक्षिप्त में, संक्षिप्त में जैसे कि एम डॉट ए डॉट, तो आप जैसे डॉक्टर है, डी आर डॉट, मतलब फुल स्टॉप दिया जाता है, मतलब पूरा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मिस्टर है तो एम आर डॉट ऐसा लिखा तो भी एब्रीविएशन में आपको आ जाता है। अब दूसरा आता है कॉमा। कॉमा में शॉर्टेस्ट पॉज रहता है, कॉमा इज द शॉर्टेस्ट पॉज। जब वाक्य में थोड़ी देर के लिए हम विराम लेते हैं, तब हमें कॉमा का उपयोग करना पड़ता है। कॉमा, जैसे कि एग्जाम्पल, कई बार क्या हो जाता है, एक ही अ, एक ही वस्तु से संबंधित कुछ जैसे कि शब्द लिखने पड़ते हैं। आई बॉट पेंसिल, कॉमा, शार्पनर एंड इरेजर डॉट, फुल स्टॉप। आई बॉट पेंसिल, शार्पनर एंड इरेजर, पेंसिल के बाजू में कॉमा कॉमा लगाओ और शार्पनर के बाजू में भी कॉमा लगाए तो आपको हो जाएगा। अभी रिपोर्टेड स्पीच में जैसे कि ही सेड, कॉमा नीचे लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई लिव एट मुंबई, ये भी लिखेंगे तो भी आपको इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन मार्क्स जैसे हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क्स का भी उपयोग आप कर सकते हो। क्वेश्चन मार्क्स मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई भी प्रश्न यदि आपको पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक में वो सब शब्द आपको लिखने, प्रश्नवाचक चिन्ह लिखेंगे। जैसे हाउ आर यू, वेयर आर यू, उसके आखिर में आप क्वेश्चन मार्क्स लगा लगा सकते हो। अब एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क्स मतलब एक अ, नीचे डॉट, एक ऊपर एक लाइन और उसके नीचे डॉट, तो इसके आपके सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जॉय, वंडर, सॉरो, उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हो। जैसे कि हुर्रा, अलास, कोई भी सडन फीलिंग हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है। अब जैसे अ, आपको पंक्चुएशन का उपयोग के लिए देखिए, सी रिप्लाइड, आई एम वर्किंग फॉर साइंस, इस प्रकार की एक्टिविटीज है। सी रिप्लाइड, कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई एम वर्किंग फॉर साइंस,
आई एम वर्किंग फॉर साइंस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप वाक्य के आखिर में। जैसे कि इसमें इसमें क्या चेंजेस हुआ, देखो आई स्मॉल है तो आई कैपिटल लेटर्स में लिखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे दिया, तो आपको इसके अंतर्गत ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे कि बोली आर यू क्रेजी शाउटेड रामलाल, तो बोली बोली जो स्मॉल है, नीचे नीचे कैसे चेंजेस हुआ देखो, बोली ये कैपिटल लेटर्स में लिखा, यू आर यू क्रेजी, आर यू क्रेजी प्रश्नवाचक हुआ, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिए, शाउटेड रामलाल। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज आपको आप किए पंक्चुएशन में, तो उसके भी आपको 2 नंबर आसानी से प्राप्त हो सकते हैं बच्चों। अभी ये जो तीसरा तीसरी एक्टिविटी तीसरी एक्टिविटीज पंक्चुएशन, तीसरे एक्टिविटीज के बाद में आपका चौथी चौथी जो एक्टिविटीज रहती है वो भी 2 नंबर के लिए आपको पूछे जाते हैं। मेक 4 वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर्स, इस गतिविधि में क्या करना पड़ता है, कोई भी 4 शब्द लिखने बनाने पड़ते हैं। 4 शब्द, आपको एक शब्द दिया जाता है तो उसी से संबंधित आपको 4 शब्द लिखने पड़ते हैं। जैसे कि डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक ये शब्द उसमें दिया गया है, तो उसके अनुसार आपको शब्द लिखना है, 4 शब्द। डेमो ये हुआ एक शब्द एग्जाम्पल के लिए, ART ये हुआ दूसरा शब्द, आर्ट, क्योंकि उसी से संबंधित, उसी से संबंधित नहीं लेकिन उसी में जो अक्षर है वही अक्षर लेके आपको लिखना है। ART आर्ट, EAT इट, एट ATE एट, टाइम TIME, उसी में जो अक्षर है वही देख के आपको मीनिंगफुल शब्द लिखने हैं। अब जैसे रिकमेंडेशन है, नीचे देखो रिकमेंडेशन है, उसमें कम, मैन, एंड, डेट, डेट भी हो सकता है, रेट भी हो सकता है, मेंशन भी होता है, कमेंट भी होता है, नेशन भी होता है, नेट भी होता है। तो ऐसे आप बहुत सारे शब्द लिख सकते हो, लेकिन आपको कितने लिखने हैं, 4 ही शब्द लिखने हैं। अभी नेसेसरी, नेसेसरी के अंतर्गत YES नेसेसरी, नेसेसरी के अंतर्गत YES भी होता है, SEEN सीन भी होता है, SCENE सीन भी होता है, और एनी ANY एनी भी होता है। आपको इसके अनुसार लिखने हैं। जैसे एक्चुअली, एक्चुअली ACT ये हुआ पहला शब्द, 3 अक्षर है उसमें, कोई भी 3 अक्षरों वाले ही लिखने हैं बच्चों आपको। एक्चुअल ACTUAL एक्चुअल ये भी एक शब्द हुआ, CAT कैट भी होता है, TALLY टैली भी होता है, और चाहे तो टॉल भी होता है, TALL टॉल भी होता है, SMA डबल टॉल TALL भी होता है, और ALL 3 अक्षर वाले भी हो सकता है। तो ये एक्टिविटीज पूरी करने के चौथे एक्टिविटीज यदि आपने 4 भी अच्छी तरह से किए तो आपको 4 में से 4 भी अच्छी तरह से किए तो आपको 8 नंबर प्राप्त आसानी से हो सकते हैं। तो जो अदर एक्टिविटीज है, अदर एक्टिविटीज देखो आप क्या है उसमें, पांचवी जो एक्टिविटीज है ये रिलेटेड वर्ड्स, तो इसमें क्या करना पड़ता है बच्चों, देखो write related words as shown the example in this activity. You will be asked to write 4 words as shown in the example. They can be noun, verbs, adverbs or related words given in the middle. इस गतिविधि में आपको 4 शब्द लिखने के लिए कहा जाएगा, कैसा उदाहरण में दिखाया जाएगा, देखो दिखाया गया है वो कैसे, जैसे कि स्कूल है, स्कूल, स्कूल क्लीन लिखा गया, एक शब्द उसमें दिया जाता है क्लीन, क्लीन क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ, तो बिग, तो पूरा एडजेक्टिव में ही आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि बिग एडजेक्टिव, और आइडियल, फेमस, ब्यूटीफुल, ऐसे इससे संबंधित आपको शब्द लिखने पड़ेंगे। स्कूल क्या हुआ, एक नाउन है लेकिन उससे संबंधित जो एडजेक्टिव उसकी विशेषता बतलाई गई है, तो उसकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा।
तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये बच्चों, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब और नाउन, इसके ऊपर ही जो बाकी की एक्टिविटीज है वो निर्भर रहती है। जैसे कि वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स एन एक्शन। जैसे कि आई जंप इन द एयर, सब्जेक्ट के बाद में जंप क्या हुआ? ये वर्ब हुआ। वर्ब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आई जंप इन द एयर, जंप क्या हुआ? वर्ब हुआ। तो उसी प्रकार से पूरे वर्ब्स के अनुसार आपको लिखना पड़ता है। आई रन आउटसाइड, रन क्या हुआ? ये वर्ब हुआ, क्रिया हुई। और जैसे कि शी रीड्स बुक्स, रीड क्या हुआ? ये भी वर्ब हुआ। तो उसी के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा? जो वर्ब को देख के वो एक्टिविटीज पूरी करनी पड़ेगी, जो जहां वर्ब पूछा जाता है वर्ब के बारे में। और दूसरा है एडजेक्टिव्स, वो पहचानना पड़ेगा आपको। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन एंड प्रोनाउन। तो आपको उसी के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा। अ, जैसे कि इसमें दिया गया है, देखो, व्हाइट चॉक, देयर इज अ चॉक बट हाउ इज चॉक? व्हाइट चॉक। क्लेवर बॉय, बॉय है, लड़का है, लेकिन कैसा है? क्लेवर है। ये वो इसकी विशेषता बतलाने, विशेषण, विशेषता बतलाने वाले शब्द है उसमें। तो ही इज अ गुड पर्सन, जैसे कि मेनी, ये सब क्या हो जाता है उसके अनुसार आपको लिखना पड़ता है। अब एडजेक्टिव, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडवर्ब ये है, क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब वर्ब एंड मॉडिफाई एडजेक्टिव। इट्स अ प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। जैसे कि राम रन फास्ट, राम क्या करता है? दौड़ता है। फास्ट, फास्ट क्या हुई? ये क्रिया के बारे में विशेषता बतलाते हैं, राम के बारे में विशेषता बतलाते हैं। तो ये क्रिया जैसे कि क्रिया के बारे में विशेषता बतलाते हैं। रन फास्ट, ही इज रनिंग, बट हाउ ही इज रनिंग फास्ट? राम तेज दौड़ता है। जैसे कि ही इज अ वेरी गुड, तो इधर एडवर्ब क्या हुआ? फास्ट हुआ। ही इज अ वेरी गुड बॉय, वेरी क्या हुआ? ये एडजेक्टिव हुआ, उसकी विशेषता बतलाई गई है। तो इसके अनुसार आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन देख के आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि सिंग है, SING, सिंग, सिंग क्या है? नाउन है। सिंग कैसे गाते हैं? स्लोली भी गाते हैं, स्वीटली, अच्छी तरह से भी गाते हैं, फास्ट, टैलेंट, फास्ट होता है, करेक्टली और लाउडली, शोर से भी गा सकते हैं। अभी देखो इसमें रियड, रियड है, तो रियड क्या मतलब पढ़ना, लाउडली पढ़ते हैं, स्लोली पढ़ते हैं, और प्रॉपरली पढ़ते हैं, साइलेंटली पढ़ते हैं और केयरफुली पढ़ते हैं। तो एक इससे आपको 4 शब्द लिखने पड़ेंगे। और दूसरा के लिए दूसरा एक्टिविटीज है, देखो टीचर, टीचर क्या होता है? टैलेंट होता है, एक्टिव होता है, कोऑपरेटिव होता है, और स्ट्रिक्ट भी होता है, और हॉनेस्ट भी होता है। ये टीचर्स के बारे में इसकी विशेषता बतलाई गई। देखो उसकी क्वालिटीज दर्शाई गई। स्टूडेंट, अब स्टूडेंट है, क्लेवर स्टूडेंट, हॉनेस्ट, हॉनेस्ट भी होते हैं विद्यार्थी, सिंसियर भी होते हैं, एक्टिव भी होते हैं, और ऑबिडेंट भी होते हैं। उसी के अनुसार आपको एक्टिविटीज पूरी करनी पड़ती है। और बच्चों ये है, मान लीजिए कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। तो जैसे कि मैंने कहा है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन, इसी के अनुसार आपको एक्टिविटीज लिखनी पड़ती है, करनी पड़ती है। जैसे कि उसका जो आखिरी शब्द है, जैसे कि इसमें दर्शाया गया है इट, EAT, इट से शुरू होने वाला जो शब्द है वर्ब की चेन है, तो आपको वर्ब के अनुसार लिखना पड़ेगा। टेक, TAKE, टेक, ये हुआ वर्ब। EARN, अर्न, ये हुआ वर्ब ही हुआ, क्योंकि इसका आखिरी शब्द जो है ई है,
तो इससे शुरू होने वाला शब्द अर्न है। अब यन है, एन से शुरू होने वाले शब्द नैरेट, NARRET, नैरेट, END, एंड। तो ये क्या आपको वर्ब के अनुसार लिखना है बच्चों। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्लेवर है, CLEVER, क्लेवर। क्लेवर में क्या करना पड़ता है, जैसे कि ये एडजेक्टिव है, क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है। इससे संबंधित दूसरा शब्द क्या है, आखिरी शब्द RICH, रिच, RICH। तो अब यस से शुरू होने वाला एडजेक्टिव वाला शब्द कौन सा है, हैप्पी, और हैप्पी HAPPY, हैप्पी। और हैप्पी से एडजेक्टिव, हैप्पी वाई से शुरू होने वाला शब्द कौन सा है जो एडजेक्टिव हो, वो YOUNG, एंग। GOO, अब जी से शुरू होने वाले शब्द गुड, GOOD। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये वर्ड चेन में आपको जैसे कि आखिरी शब्द रहता है, आखिरी शब्द के अनुसार, उसके अनुसार आपको लिखना पड़ता है। आप उसी के अनुसार आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं। लैंग्वेज स्टडी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपको 6 एक्टिविटी पूछे जाएंगे। 6 एक्टिविटी में से आपको कितने लिखने हैं, 4 लिखने हैं। 4 में से आपको कम से कम 8 नंबर तो आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि कंप्लीट द वर्ड्स, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, ऐसा आपको पहले एक्टिविटीज में पूछा जाता है। वो चार शब्द यदि आप लिखेंगे तो 4 में से आपको 2 नंबर उससे प्राप्त होंगे। हर एक को 2-2 नंबर है, तो 6 एक्टिविटी में से आपको 4 पूरे करनी है। तो इसी के अनुसार ये आपका लैंग्वेज स्टडी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए जो मुझे दिया गया था वो समाप्त हो जाता है। यदि आपको कुछ उसके बारे में सवाल पूछने हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो। हेलो, हाँ सर। हाँ हाँ बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ सबरीन, पूछो बेटा। एक बार और रिपीट करो ना। हेलो, हाँ पंचुएशन से बोलो बेटा। रिपीट करो ना। पंचुएशंस, हाँ बेटा। पंचुएशन में आपको फुल स्टॉप दिया रहता है, जैसे कि इसमें 2 प्रकार के वाक्य आपको खुले जाते हैं पंचुएशन में। तो आपको जहाँ कैपिटल लेटर से, जैसे कि प्रॉपर नाउन में आपको कैपिटल लेटर के अनुसार लिखना पड़ता है कि कैपिटल लेटर्स में प्रॉपर नाउन लिखेंगे, आपकी कैपिटल अक्षर से ही शुरुआत होनी चाहिए। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की तरफ आपको ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, शी रिप्लाइड, उसके बाद में शी रिप्लाइड, पहले वाक्य में जैसे स्मॉल कहा गया था, स्मॉल लेटर में आई, आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के अनुसार आपको पूछा जाता है। अभी सर आप क्लियर नहीं आ फुल होने के बाद, हाँ, कॉमा का भी आपको शॉर्टेस्ट पॉज कहा जाता है, उसी के अनुसार आपको लिखना पड़ता है। हाँ, क्वेश्चन मार्क का उपयोग कीजिएगा। और हाँ सर, नेक्स्ट कोई सवाल पूछना चाह रहा है? हाँ हेलो, सर, आवाज नहीं आ रही। हाँ सर। शायद किसी बच्चों को अभी क्वेश्चन नहीं पूछना है। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। हाँ।